भगवान सुखदेव तो व्यास गद्दी पर बड़े आनंद से विराजमान हैं। राजर्षि परीक्षित ने कल पूछा था, गुरु जी मन भटकता है, ऐसा भटक रहा है मन में चिंता होती है, मन में विचार उठते हैं। शरीर मंदिर में बैठा है, मंदिर और मन बंबई घूम रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, मन को वश में करना है भैया तो 4 चीजों का ध्यान रखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयति। आसन को जीतो, एक आसन से ज्यादा देर बैठने की आदत डालो, फालतू नहीं। जब आप योग करने बैठो, भजन करने बैठो, सत्संग में बैठो तो एक आसन से बैठने का प्रयास करो। इसको जितासन बोलते हैं। नित्य प्राणायाम करो, यतश्वासो। प्राणायाम के द्वारा श्वास पर काबू पाओ। और जित संग, संग जीतो। फिर जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। एकांत में बैठ करके स्थूल रूप से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। परमात्मा की झांकी का चिंतन करो। भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। भगवान की उपासना सब विधि प्रकार से करो। एक रसोपासना होती है, रस की उपासना। एक वैराग्योपासना होती है, संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग। एक महात्मा बोले, मुझे कोई बता रहा था भक्त, कि उन्होंने कहा भैया आप तो रामानुज संप्रदाय में दीक्षा लिए हो, तुम्हारे यहां तो दास्य भाव की उपासना है, तो तुम्हारा निकुंज में प्रवेश कैसे होगा? झूठ बोलते हैं वो। और केवल झूठ नहीं, ये मूर्खता है। निकुंज में प्रवेश साड़ी पहनने से आएगी क्या? हमारे ब्रजमंडल में, वृंदावन में कितने लोग लुगाई बने घूम रहे हैं साड़ी वाड़ी पहनकर हम तो प्रिया जी की सखी हैं। अरे बाहर में जाओ ऐसी सखी। कोई साड़ी पहनने से कोई गोपी बनते हैं क्या? कईयों को हम देखते हैं गोपी बन के घूम रहे, अकर्मण्य, आलसी प्रिया जी लाल जी, फ्री में भंडारा मिल रहा है, भंडारा पा रहे, सखी बन गए, काम कुछ करते नहीं। ये अकर्मण्यता है। अहम ही नारायण दास दास दासानुदासस्य च दास दास तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। श्री लाडली जी मैं तो दासी बनूं तुम्हारी, दासी बनूं तुम्हारी। एक हाथ की लंबी दाढ़ी और 20-20 हाथ की लंबी जटा। जो लोग भी YouTube पे AI वाली वॉइस की वीडियो बनाते थे, उनका चैनल डिमोनेटाइज हो गया और आगे आप बना भी नहीं सकते। अब आप बोलोगे अरे सर अब बता रहे हो, अरे भाई साहब। और 20-20 हाथ की लंबी जटा।
ऐसे महापुरुषों को मैंने निकुंज की उपासना करते देखा है। दास्य भाव सर्वोपरि है। भगवान के दास बनिए। दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणः। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं कौशलेंद्र का दास हूं, राम जी का दास हूं। यह सबसे उत्तम भक्ति का रूप है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक जगह है दंदरुआ सरकार, वहां हनुमान जी सखी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। भगवान राम जानकी की निकुंज की सेवा में, इस भाव में वो सेवा करते हैं। लेकिन मूल भाव तो दास भाव है। दासो हम कौशलेंद्रस्य अहम ही नारायण दास दास दासानुदासस्य च दास दास तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ। जो अकर्मण्य होते हैं, जो आलसी होते हैं, जिनको शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं होता, या जो शास्त्र पढ़ने के लायक नहीं होते, या जो शास्त्रों में ज्यादा रुचि नहीं रखते, आलसी हैं। हम तो निकुंज भाव के भाड़ में जाओ, लोगाई बने घूमो। धर्म की सेवा, संस्कृति की सेवा, समाज की सेवा, अपने वैदिक सनातनता की सेवा, इसको प्राथमिकता दीजिए, इसको महत्व दीजिए। फिर तुम सखी बनो चाहे सखा बनो, क्या फर्क पड़ता है? निकुंज लीला में प्रवेश या नित्य निवृत्त निकुंज की उपासना में प्रविष्टि, पुरुष होकर भी साड़ी पहनकर बनने से नहीं होती। ये तो मन की उपासना है, ये तो भावना की उपासना है। हमारे प्रियतम लाल विराजमान हैं और तुम ध्यान से उनकी पूजा कर रहे हो। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। यो दोहने बहनने मथनोपलेप, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, जो सब कुछ परमात्मा के लिए करे, सब कुछ प्रभु के लिए करे, ये निकुंज रसोपासना का रूप है। हमारे चारों वैष्णवाचार्यों ने श्री ब्रह्म रुद्र सनकाह चत्वार क्षिति पावका, इन चारों वैष्णव महापुरुषों ने, इन चारों वैष्णवाचार्यों ने भक्ति के जितने अंग हैं उन सब अंगों को महत्व दिया है, उन पर प्रकाश डाला। और उसमें जो निकुंज रस की उपासना है, वृंदावनेश्वर, वृंदावनाधीश्वरी, राधा माधव के चरणों की निकुंज रस उपासना की, उस भावनात्मक दृष्टि में हम प्रवेश करते हैं तो उसके लिए नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है। नो, उसलिए फैक्ट्री चलाना बंद कर दें जरूरी नहीं है। उसके लिए पत्नी को त्याग दें, बच्चों को त्याग दें, परिवार को त्याग दें। नो नो, जरूरी नहीं है। तुम संसार में रहकर संसार के प्रत्येक काम को करते हुए भी इस उपासना को कर सकते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोगों पे काम धाम कुछ है नहीं, यहां भंडारा, फिर वहां भंडारा, फिर वहां भंडारा, फ्री में मालपुआ तोड़ रहे हैं, माला लटका ली। हम श्री राधा रानी की सखी हैं। ये कोई समाज का उद्धार नहीं कर सकते। ऐसे लोग न धर्म का उद्धार कर सकते हैं। निकुंज रसोपासना, ये तो बिल्कुल अंतर्दृष्टि, अंतः की उपासना का रूप है। आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षित हों,
आप किसी भी संप्रदाय के अनुयायी हों, आप किसी भी संप्रदाय का मंत्र नामोच्चारण करते हों, प्रत्येक संप्रदाय में निकुंज रसोपासना की भावना को आदर दिया गया है, सम्मान दिया गया है। इसलिए एकांत में बैठ करके चिंतन करो। जितसंगः जितेंद्रिय और स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारिये धिय। चिंतन करते करते मन एकाग्र होगा, मन का भटकाव खत्म होगा, मन की मनस्थिति बदलेगी और तुम्हें उस निकुंज रस की उपासना में प्रविष्टि आत्मिक रूप से मिल जाएगी। और वही होना नितांत जरूरी है। चारों ही संप्रदायों में किसी भी संप्रदाय का विरोध न करें, किसी भी संप्रदाय के सद्गुरुओं की निंदा न करें, क्योंकि उन समस्त सद्गुरुओं के अंतर मन में जीव के उद्धार की कामना रही है, रहती है। सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, केवल भगवान थे। यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगी रसः। भगवान के श्वासों से वेद प्रकट होते हैं। जाकर श्वास वेद श्रुतिचारी सोहरि पढ़े ये अचरज भारी। भगवान के श्वासों से वेद प्रकट होते हैं। नाभि से कमलोत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश किया। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। आपकी भी कोई पैंट टाइट हो चुकी है ना, आप सोच रहे होंगे ये तो वेट का इश्यू है, डाइट थोड़ी खराब है, एक्सरसाइज कम है, बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन जो फैट अंदर, परमात्मा नारायण ने जब भागवत धर्म का उपदेश ब्रह्मा को किया तो दो ही श्रोता हैं। एक श्रोता है ब्रह्मा जी और दूसरे श्रोता हैं दाऊ दयाल, हमारे बलभद्र जी महाराज, बलराम जी भागवत के मुख्य श्रोता रहे हैं। ब्रह्मा जी तो कमल के फूल पर बैठ के भागवत को सुन रहे हैं और बलराम जी जो हैं वो तो शेषनाग हैं। जिन शेषनाग की सैया पर भगवान भागवत सुना रहे हैं, तो बलराम जी श्रोता हो गए कि नहीं, बताओ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सरसत्तरम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिस्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। भागवत का मतलब क्या होता है? मैं छोटा था, एक सज्जन मुझे मिले, गृहस्थ। मेरा उनके प्रति बहुत आदर। क्या करते हो बेटा? हम की भागवत की कथा करते हैं महाराज। बोले देखो हम तो न तो भागवत की कथा करें न सुने। मैंने कहा क्यों? हम तो निकुंज के उपासक हैं।
उस दिन से लेके आज तक 60 वर्ष हो गए, मैं उनसे कभी मिला नहीं। मैंने कि तुम फालतू आदमी हो, जो भागवत को न माने वो वैष्णव ही नहीं है, जो भागवत को न माने वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है। निकुंजोपासना तो हम भी करते हैं, और भागवत में जैसी निकुंज उपासना की व्याख्याएं दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं है ऐसी। कभी कभी लोग भावावेश में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। भगवत इदम भागवतम, जो भगवान का है उसको भागवत कहते हैं। जो भगवान का प्रेमी है, भगवान का भक्त है, भगवान का निवास है, भगवान का मंदिर है, भगवान का उपदेश है, भगवान का सत्संग है, उसको भागवत कहते हैं। और भगवान का होने के लिए केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म ही काफी नहीं है। भगवान का होने के लिए सदर्शन का आचार्य जो AA PhD होना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए गोरा होना, काला होना, लाल होना, गुलाबी होना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए तो भगवान का होना जरूरी है, और वही भागवत है, वही भागवत है। विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर जाकर के भगवान ने छिलके खाए। जानते हैं सब लोग कथा। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। गीता पढ़ी नहीं, संस्कृत पढ़ी नहीं, भागवत पढ़ाई नहीं। हम तो लाल जी की सखी हैं। अरे तुम्हारा भला हो गए, तुम्हारे इस उपासना से किसी को क्या मिलेगा। और भगवान ऐसे उपासकों के समर्थक नहीं है। और विदुर जी को तो प्रभु ने इतना आदर दिया, अपनी लीला संपन्न करके भगवान जा रहे थे तो बहुत रोए, और उद्धव से बोले मुझे विदुर की याद आती है, तुम्हें मेरा विदुर मिले तो उसका समाधान करना। उद्धव जी महाराज से विदुर जी वृंदावन में मिले, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत। तब कथामृतम तप्त जीवनम, परमात्मा की कथा यानी गोविंद की कथा अमृतत्व प्रदान करती है। संसार के ताप संताप से संतप्त जो प्राणी है उसके ताप संताप को मिटाती है भागवत की कथा, भगवान की कथा। सख्य भाव की उपासना क्या है, दास्य भाव की उपासना क्या है, निकुंज रस की उपासना क्या है, इसका एक एक सूत्र बताती है भागवत की कथा। इसलिए तब कथामृतम,
अमृतत्व प्रदान करती है कथा। तप्त जीवनम, और गोपी बोली कवि भी ईदितम, बड़े बड़े कवियों ने गाया है। कलम Why you shouldn't miss our next 14 days free yoga batch? I will quickly tell you. You will cover कलमसों कवि भी ईदितम, बड़े बड़े कवियों ने गाया है। कलमशापहम, कलमसों को मिटाती है कथा, हमें सात्विक बनाती है कथा। विदुर जी को उद्धव जी ने कृष्ण कथा सुनाई। यन्मर्त्यलीलौ पैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। उद्धव जी कह रहे हैं ऐसा सौंदर्य मेरे गोविंद का। हम लोग तो पाउडर रगड़ते हैं, श्रृंगार करते हैं, हम सुंदर लगे, अंगूठी पहनेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे। भगवान को सुंदर बनने के लिए आभूषणों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान के स्त्री अंग में आकर तो आभूषण भी सुंदर हो जाते हैं, आभूषण भी आभूषित हो जाते हैं। समझो, आद्योपांत पूरी कथा सुनाई। विदुर जी बोले अंत में तुमको आत्मोपदेश किया था, क्यों करते ज्ञानानंद मुक्ति? बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, ज्ञान बहुत जरूरी है। वो मुझे बताओ। उद्धव जी बोले ये अधिकार मुझे नहीं है। आत्मज्ञान की पावनी कथा या तो कोई विद्वान श्रेष्ठ शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाला ब्राह्मण कर सकता है, और या कोई तदंडी स्वामी, दंडी स्वामी, सन्यासी कर सकता है। आप मैत्रेय मुनि के पास में जाइए, हरिद्वार में विराजते हैं। द्वारि हि दुनद्यां ऋषभः कुरूणां मैत्रेयासी नवगादबोधम्। गंगा जी की जहां दो धाराएं बहती हैं, नील धारा, श्वेत धारा, उसके बीच में विशाल टापू है, सुरम्य बगीचा, सुरम्य वन है। वहीं पर मैत्रेय मुनि रहते हैं, उनका गुरुकुल है, वेदांत की पाठशाला है। और जैसे ही महात्मा विदुर जी उनके यहां पर आए हरिद्वार में, मैत्रेय मुनि ने अभिनंदन किया, आओ विदुर, इस ब्राह्मण की कुटिया पर मेरे गुरुकुल में आपका आगमन हुआ, अभिनंदन। आप स्नान कर लो, थके आए हैं, बाल भोग ले लो, फिर हम उद्देश्य पूछेंगे। विदुर जी बोले प्यास लगती है तो पानी की खोज करते हैं ना महाराज, मैं आपके शरण में आया हूं। कभी कभी दुनिया के क्रियाकलापों को देखता हूं तो मुझे लगता है ऐसे मुंडे मुंडे गतिर भिन्ना। आज 8 अरब लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, सबके दिमाग में अलग अलग कंप्यूटर फिट है, कोई सुनता ही नहीं है। चाहे धर्म का क्षेत्र हो,
चाहे कर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, गंदगी बहुत आ गई है। ठीक है, योगी जी ने हजारों काम अच्छे करे, मोदी जी हजारों काम अच्छे करते आए, कर रहे हैं और करेंगे। और राजनीति के क्षेत्र के लोगों का स्वभाव क्या है, कैसे भी लीक पॉइंट ढूंढो और इनको पस्त करो। तो छात्रों को ढाल बनाकर, विद्यार्थियों को ढाल बनाकर बस सरकार के विरोध में लग रहे हैं। महाराज, जो नाटक हो रहा है दिल्ली में, आप लोग देख रहे हैं। और उन नाटक करने वालों में 10% छात्र हैं, 90% खामाखा के लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उसमें एक महापुरुष को तो सब जानते हैं, उनकी तो पूछो मत। उनको न बोलने का सहूर है, न बैठने का सहूर है, और ख्वाब देखते हैं कि मैं सर्वोच्च गद्दी पर बैठूं। कोई तरीका नहीं है तो यही अपनाओ। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। इसलिए विदुर जी ने पूछा, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? नहीं बनाते तो भी चलता, क्यों दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तैने काहे को दुनिया बनाई। अलग अलग पूछो मत। ये अच्छी बात नहीं है। कोई दुखी है तो बहुत दुखी है, और कोई धनवान है तो इतना धनवान है कि उसको पता ही नहीं हम पे कितना है। बैलेंस बनाओ ना। कोई गोरा है तो छाती तान के चल रहा है, नीचे देखता ही नहीं। हम गोरे, नखरे। और कोई थोड़ा काला है तो दिन भर पाउडर रगड़ रहा है, हम भी गोरे हो जाए। इस मंडे से शुरू हो रहा है हमारा फ्री 14 डेज योगा चैलेंज, और इस चैलेंज में आपको मिलेगा जुम्बा, डेली योगा, लाफ्टर थेरेपी। और कोई थोड़ा काला है तो दिन भर पाउडर रगड़ रहा है, हम भी गोरे हो जाए। क्या मतलब है? अरे भाई, सप्त धातु, 5 तत्व और सप्त धातुओं से बनने वाला शरीर, इस पर पलस्तर हो रहा है, फिर डिस्टेंबर हो गया है। किसी को गोरा डिस्टेंबर है, किसी को काला डिस्टेंबर है। ये 2 ही कलर होते हैं। उसमें अहम कैसा और ग्लानि कैसी? काले हैं तो ग्लानि। 18 पुराणों के रचयिता, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ के प्रणेता महर्षि वेदव्यास थोड़े ज्यादा ही सांवले थे, इसलिए उनका नाम है कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास। शरीर से सांवले हैं व्यास जी। हमारा कन्हैया भी तो सांवला है, मेरे राघव भी तो सांवले हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं सब सांवले ही तो हैं। और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है आपने? 12 ज्योतिर्लिंग, सब जगह शिवलिंगी काली है। बांके बिहारी जी की प्रतिमा काली, राधा वल्लभ लाल जी की प्रतिमा सांवली, राधा रमण देव जी की प्रतिमा भी काली। इसीलिए तो ये पटका काला है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे काली कमली वाला मेरा यार है।
काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा दिलदार है, मेरा यार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कितनी भी ताली बजा लो, इसके आगे हमको आता ही नहीं है। हमें तो काले कलर से मतलब था, 2 लाइन में काम चल गया। बहुत प्यारा भजन है, चित्र विचित्र बाबा ने गाया। देखो राधा रमन के गोस्वामी जी आ गए। बड़ी सेवा करते हैं राधा रमन जी में। अभी अंदर की सेवा तो इनको मिली नहीं है, पर ये जानते हैं पूरी सेवा। देखो हमसे कह रहे थे नानू जी मैं आपकी कथा में चुपचाप आऊंगा। आ जाना भैया, चुपचाप आ जाना। कैसे भोग लगता है, क्या क्या मुद्राएं सब आती हैं इनको। मैंने पूछा आगे चल के तुम क्या करोगे बेटा, मेरे दौहित्र हैं बेटी के बेटा। बोले मैं तो राधा रमन जी की सेवा ही करूंगा। मैंने कहा और क्या करना है। बोले इंद्रेश मामू के संग कथाओं में भी जाया करूंगा। खूब देश विदेश में घूमेंगे, राधा रमन जी की सेवा करेंगे। इनका नाम है अनन्य विश्वंभर गोस्वामी। इंद्रेश की सबसे बड़ी बहन, मेरी सबसे बड़ी बेटी के ये छोटे पुत्र हैं। भगवान को पाने के लिए भगवान का होना जरूरी है, नितांत जरूरी है। क्यों बनाई दुनिया? दूसरा प्रश्न यह है कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है। और तीसरा प्रश्न यह भी होता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। पहले पाप कर्म कराना, फिर पापियों को पैदा करना, फिर पापियों से पाप कराना, फिर पापियों के पाप से लोगों को डराना, भयभीत करना। और लोग जब भयभीत होकर के दुष्टों से कहें हे प्रभु हे प्रभु, तो फिर बादलों के बीच में से बोलते हैं खबरदार मैं आ रहा हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। विदुर जी बोले नाटक क्यों करता है भगवान, ये नाटक क्यों करता है। भगवान चाहे तो पापी को पैदा ही नहीं करें, भगवान चाहे तो पापी को उधर ही बैठे बैठे ही मार दे। क्यों? मैत्रेय मुनि ने कहा दुनिया को भगवान ने बनाया, ये भगवान की लीला है। भगवान तो देखते हैं, कर्म अकर्म विकर्म 3 सूत्र दे दिए। अच्छा करोगे तो ये फल, बुरा करोगे तो ये फल, और भक्ति करोगे तो गोविंद के मिलन का फल। करो। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, या ये कोई प्रश्न भी नहीं है। प्रश्न तो ये है कि इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई। सुंदर नहीं है दुनिया?
बताओ आप, इतना सा बच्चा माता के गर्भ में 9 महीने रहता है। कोई खिड़की है क्या? एसी लगा है क्या? और 9 महीने जिंदा रहता है। माता जी जो कुछ भी खाती हैं वो नली के द्वारा उस बच्चे के जनरेटर को प्राप्त होता रहता है। जनरेटर शुरू रहता है ना, हार्ट। और माता जी जो पाती हैं उस बच्चे को मिलता है। ये आश्चर्य नहीं है? सांप के पैर नहीं होते पर सांप मनुष्य से ज्यादा तेज दौड़ता है। ये आश्चर्य नहीं है? कैसे कैसे पक्षी, पूछो माता, ऐसी दुनिया, ये आश्चर्य नहीं है? दुनिया बनी है द्वाभ्याम नेया द्विनेया और द्विनेया एव दुनिया। जो 2 से बनती है वो उसको दुनिया कहते हैं। विचित्र दुनिया भैया जी। अब सोचना ये है, दुनिया इतनी सुंदर है उसकी, तो दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो पेंटर कैसा होगा भाई जी? नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अरे हम लोग उसी की रचना तो हैं। किसी की नाक लंबी, किसी की नाक टेढ़ी, किसी की आंख छोटी, किसी की आंख मोटी। कोई 6.25 फीट तक चला गया, कोई 4.5 पे एंड हो रहा है। क्या दुनिया बनाई है। आपने मोर देखा है? कैसा नाचता है। मोर के माथे पर कैसा मुकुट है। क्या पेंटिंग की है भगवान ने। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। क्योंकि नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस्दिर ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस्दिर ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं। भव से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा रचना है भैया। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये जो सुनील सरकार है ना, जो वायलिन बजा रहे हैं, ये उसी की रचना तो है। ये वायलिन भी बजाते हैं, फिर मुरलिया भी बजाते हैं। पर जब तक मैं नहीं कहूं तब तक मुरली छुएंगे नहीं। नो, बोलते हैं गुरुजी इशारा करेंगे तो बजाऊंगा, नहीं तो नहीं बजाऊंगा।
ये भी तो उन्हीं की रचना है, भगवान की। भगवान की रचना को प्रणाम है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, फिर गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा, देख लो ये नाम दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कई लोग गाते हैं जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर। अरे प्रतिमा नहीं, प्रतिमा तो उसकी सुंदर है ही है, ये रचना कितनी सुंदर है। उसने जो दुनिया रची है, वो दुनिया कितनी सुंदर है, ये देखो आप। कोई दुखी कोई सुखी, भगवान किसी को दुखी सुखी नहीं बनाते। नो, जो जैसा कर्म करता है वैसा सुख दुख पाता है। और भगवान अवतार लेते हैं राक्षसों को मारने के लिए नहीं। भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा होने ही न दें, उधर बैठे भी मार सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान तो आपके लिए आते हैं। भगवान तो माता जी आपके लिए आते हैं, भाई जी आपके लिए आते हैं। आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान। बेचारी तकलीफ सह कर कहां कहां से वृंदावन आए हैं भगत लोग। भगवान कहते नहीं मुझे चलना चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे हम भगवान की याद करते हैं, हम भगवान का सुमिरन करते हैं, वैसे वो भी हमारी याद करते हैं। हाँ, युधिष्ठिर जी रात के 1 बजे भगवान के कक्ष में घुस गए। भगवान अपने कक्ष में बैठे थे, रात का 1-1:30 बज रहा होगा, और ऐसे बैठे भगवान, और बैठे बैठे रो रहे हैं। 1.5-2 घंटे बाद जब आंखें खुली तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, आप किसका ध्यान कर रहे थे? आप क्यों रो रहे थे? दुनिया तो आपका ध्यान करती है। भगवान बोले, नहीं, इसी समय भीष्म पितामह मेरे ध्यान में बैठे थे, और मेरे ध्यान में मेरी याद में वे रो रहे थे। जब भक्त मेरी याद में मेरे ध्यान में रोता है ना, तो कनेक्शन जुड़ जाता है। हाँ, और ऐसा कनेक्शन जुड़ता है कि वो मेरी याद कर रहा है कि मैं उसकी याद कर रहा हूं, और मेरा और वो ये सब हट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो उसकी याद में, वो मेरी याद में। कि जिसकी वो याद कर रहा है वो तो मैं हूं ही, पर वो जिसकी याद कर रहा है वो भी मैं ही हूं। भक्तों के लिए परमात्मा आते हैं। दस प्रकार की सृष्टि की व्याख्या की, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की उत्पत्ति की कथा बताई। पृथ्वी प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई थी, भगवान बारह बनकर आए, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और जैसे ही देखो, थोड़ा सा तो अभिमान हो जाता है।
मैं महात्मा हूं, ये भी सूक्ष्म अहंकार कभी कभी आ जाता है। मैं व्यास गद्दी पर बैठकर इतने ऊंचे बैठकर कथा कर रहा हूं, देश विदेश में आयोजन, ये भी सूक्ष्म अहंकार अंदर पनपता है। पृथ्वी के मन में भी अभिमान हो गया बिना मेरे भगवान का भी काम नहीं चलता। हम थोड़े समुद्र में क्या डूब गई, भगवान मुझे निकालने के लिए 12 बन के आ गए। भगवान ने सोचा हिरण्याक्ष तो मार दिया, पर पृथ्वी के मन में जो अहंकार रूपी हिरण्याक्ष बैठा है, भैया उसका कल्याण बहुत जरूरी है। आकर के देखा सामने बगीचा। भाई पृथ्वी तो भगवान की डाढ़ के ऊपर रखी है ना, फिर बगीचा बिना भगवान के कहां से आया? बिना पृथ्वी के बगीचा कैसे? और उस बगीचे में मोर बोल रहे हैं, बंदर डोल रहे हैं। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। ये वृंदावन की भूमि है जहां मुरली बजती है। हमने कह दी तो बज गई। पृथ्वी ने भगवान से पूछा, ये सामने बाग बगीचा क्यों दिख रहे हैं? भगवान बोले, ये मेरा वृंदावन है, ये सेवा कुंज है, ये निधि बने देवी। अरे वो तो मगर ठीक है महाराज, पर मैं तो आपकी डांड के ऊपर रखी हूं, फिर बिना मेरे बाग बगीचा वृंदावन ये कैसे? भगवान 12 मुस्कुरा के बोले, सारी दुनिया का प्रलय होता, मेरे वृंदावन का कभी नहीं होता। एक आपको अंदर की बात कह रहा हूं, वृंदावन की चेंटी भी परब्रह्म है, वृंदावन का मोर भी परब्रह्म है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। वृंदावन की महिमा। तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, बहुत आदरणीय हैं, पर उनको भी लगता था कि भाई हम तीर्थराज हैं तो सब हमारी हाजिरी बजाओ, हाजिरी दो। तो माघ के महीना में सभी तीर्थ जाकर प्रयाग में वास भी करते हैं। प्रयाग में, वृंदावन कभी नहीं गया। प्रयागराज ने तो आंदोलन कर दिया। देवताओं लोग के लेके ब्रह्मा के पास गए, बोले सब आते हैं, आई एम प्रयागराज तीर्थराज, और ये इतना सा वृंदावन आता ही नहीं। राम राम श्याम श्याम भेंट देना तो दूर, देखता ही नहीं हमारी ओर। ब्रह्मा ने रजिस्टर उठाया, बोले मेरे रजिस्टर में तीर्थों की लिस्ट में वृंदावन का नाम है ही नहीं। ये सबको लेकर के ब्रह्मा जी गए नारायण कृष्ण के पास। बोले तीर्थराज बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े बेचारे परेशान हैं, सब तीर्थ आते हैं, वृंदावन नहीं आता, और ये तो यहां तक कह रहे हैं इतना मेरा अपमान करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बना दिया? गोलोक बिहारी कन्हैया मुस्कुरा करके बोले तीर्थराज प्रयाग से, अरे भले आदमी, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की
जहाँ विराजत राधा रानी, यहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी। यहाँ विराजत कौन के संग? रानी, नटवर नंद किशोर, नटवरी नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवरी नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मने वृंदावन की ओर। हरि बोल। गोविंदा। रसिक संत जहाँ बास चाहत हैं, रसिक संत जहाँ बास चढ़ते हैं, रसिक संत जहाँ बास करते हैं। रसिक संत जहाँ बास क्यों? उनके हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मने वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मने वृंदावन की ओर। ताली बजा के गाओ। वृंदावन बांके बिहारी लाल की, जय हो। हे वृंदावन, 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 वृंदावन। बाहर का मन का न मन में विचार उठे, बाहर का मन का न मन में विचार उठे, चाहे प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे। अंतिम समय में भी धारणा प्रबल मेरी, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे। पीत पटवारो शाम सन्मुख हमारे आए, लकुटी समेटने की भिकुटी मरोड़ दे। वृंदावन बीच मृत्यु होवे दो हमारी दो, हे जी वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़। चलो मन
वृंदावन की रमणरेती क्षेत्र में बैठे हैं। रमन रेत ले क्यों नहीं क्यों न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। हृदय बसत मन में बसत चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। श्री वृंदावन राधे राधे, वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, और श्री वृंदावन राधे राधे, और श्री वृंदावन राधे राधे, 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 श्री वृंदावन राधे राधे। वृंदावन 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 रहो रे वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की जम के थोड़ा गलियों में राधा राधा कहो रे। वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, हे वृंदावन 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 रहो राधे वृंदावन हरि बोल। वृंदावन रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, 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 वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, श्री वृंदावन राधे 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 राधे, श्री वृंदावन 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 राधे राधे। आवाज न आई राधे राधे, श्री वृंदावन 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 राधे राधे, वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, वृंदावन राधे राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन का दर्शन, जहां बड़े निर्मल हृदय के रसिक संत वास करते हैं। वृंदावन को देखा तो पृथ्वी के मन का अभिमान मिट गया। तुम पिकनिक मनाने आओगे तो तुम्हें वृंदावन में कुछ नहीं मिलेगा।
और तुम वृंदावन को भक्ति की दूरबीन से देखोगे तो वृंदावन की धूली के कण कण में राधा माधव वास करते हैं। ऐसा है भाई जी वृंदावन। स्थापना हो गई। स्वयंभू मनु की 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह छाया के पुत्र ऋषि कर्दम से हुआ। छायायाम कर्दमो यज्ञे। और भगवान ने कर्दम से कह दिया कि आपके घर पुत्र बनकर मैं आऊंगा। और शादी के मंडप में कर्दम जी ने बिल्कुल प्रतिज्ञा करा दी। पर सुनो ससुर जी, स्वयंभू मनु से बोले, आपकी बेटी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार तो है, पर शर्त यह है एक बेटा होते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। बेटा तो कृष्ण बन के आएंगे मेरे यहां, भगवान नारायण मेरे घर पुत्र बन के आएंगे, और एक के अलावा दूसरे की इच्छा रखें क्यों? भगवान बोले ठीक है। देवहूति मैया ने बड़ी सेवा की, पानी ग्रहण हो गया। कर्दम ने अपना वैभव भी प्रकट कर दिया तपश्चर्या के द्वारा। भूषणानि परार्ध्यानि बरीयांसी दुमन्निच अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृता सबम। देखो एक बेटा होते ही गृहस्थ आश्रम छोड़ेंगे। बेटा तो एक हुआ नहीं, बेटी हुई 9। क्रमशः 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम की जो 9 बेटी है ना, परम विदुषी हैं। और ये 9 बेटियां 9 बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषियों के संग ब्याही गई। बड़ी बेटी तो कला है, जो मरीचि ऋषि की पत्नी बनी। ऋषि का मतलब वैज्ञानिक होता है, हाँ, जो नया नया रिसर्च करे उसको ऋषि बोलते हैं। एक बेटी अनुसुईया हुई, अत्रि मुनि की पत्नी बनी। एक बेटिया अरुंधति है, वो वशिष्ठ जी की पत्नी बनी। अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। कर्दम ने कहा आई एम गोइंग टू जंगल। अब वन में जाकर के भजन करेंगे। पत्नी बोली बेटा तो हुआ नहीं। अरे भगवान ने बोला था हमसे पुत्र बन के आने को, रुक गई। और 10वीं संतान के रूप में उनके घर भगवान नारायण कपिल के रूप में पधारे। कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जातः स्वयमजं योगी आत्म प्रज्ञप्तये निनाम। भगवान कपिल सांख्य के उद्गाता। मैया देवहूति को लक्ष्य करके बड़ा उपदेश किया कपिल ने। आत्मात्मा का विवेचन, मन को निग्रह करने की पद्धति, इंद्रियों को संयम करने के उपदेश, जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे स्वर्ग जाता है, नरक यातनाएं भोगता है, फिर दुनिया में आता है, कैसे गर्भ में पलता है, जन्म के बाद बचपन कैसा, युवा कैसी, बुढ़ापा कैसा, मर गए कैसा, सब व्याख्या की। मैया को भक्ति के प्रकार बताए और फिर कहा अहम सर्वेषु भूतेषु
भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुते च विडंबनम। भगवान कपिल कहते हैं सब में मैं हूं। जरूर मंदिर जाओ, जरूर मंदिर में पूजा करो, भगवान की उपासना करो, 3 आरती 5 आरती 7 आरती खूब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सब में वही बैठा है, इसलिए किसी से द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चा भजते मौढ्या भस्मन्येव जुहोति सब। कमाल की बात कह रहे, कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा तो ऐसी है जैसे राख में किया गया हवन। कपिल जी कह रहे हैं भागवत में।